दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो हर माता-पिता के लिए ज़रूरी है, हर अभिभावक के लिए ज़रूरी है, हर गार्जियन के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो को देख कर के आप ज़रा-सा भी स्किप ना करें, भर-भर करके कमेंट करें, जो हमारे बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, उन्हें कैसे सुधारें? इसके बारे में वीडियो है। बहुत अच्छी मोटिवेशन वीडियो है, पारिवारिक वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी और सबसे अंतिम में मैं कुछ पॉइंट बताऊँगा, जो बेहद ही ज़रूरी है। मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ कि एक बच्चा था, जो चोरी कर के अपने घर सामान लेकर के आता था और उसकी माताजी बहुत खुश होती थी। कभी ₹100, कभी ₹50, कहीं से लोहा ले आता था, कहीं से सरिया काट कर के ले आता था, कहीं से एंगल काट कर के ले आता था और उसे बेच कर के पैसा ल हालाँकि उसके पिताजी और भाई लोग बुरा-भला कहते थे कि नहीं इसकी गलत आदत पड़ रही है, लेकिन माता उसकी हमेशा पक्ष लेती थी कि आज हमारा लड़का कमा करके आ रहा है। ₹100, ₹200, ₹500 में बेच करके और ऐसे करते-करते काफ़ी समय बीत गए। धीरे-धीरे करते-करते बच्चे की पढ़ाई छूट गई और उसकी लत चोरी में लग गई। और चोरी के साथ-साथ जब उसके पास पैसा आने लगा, तो वह शराब, गांजा, जुआ इत्यादि ऐसे कार्यों में लग गया। धीरे-धीरे करते-करते काफ़ी समय जब बीत गया, उसके पास पैसे जब समाप्त होने लगे, तो घर में ही लगा वह उल्टा-सीधा काम करने। और नशे की आदत ऐसी हो गई कि फिर वह जो भी सामान पाता था उसको बेच करके, चाहे चावल हो, घर में रखा हो, दाल हो, कुर्सी, टेबल, जो सामान था उसे बेच-बेच करके और वह शराब पी लेता था, जुआ खेल लेता था और ताश खेलता था। धीरे-धीरे करते-करते आधे उम्र में ही लगभग 40-45 की उम्र में उस लड़के की बीमारी से मौत हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब शुरुआत बच्चे करते हैं और उस समय हम लोग ध्यान नहीं देते, माता-पिता की सबसे बड़ी यह ज़िम्मेदारी है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि आप बाहर में ड्यूटी करते हो, परिवार आपका घर है, तो कम से कम बच्चों पर पूरा ध्यान अगर आप नहीं दे पाते हो, सुबह-शाम ड्यूटी में निकल जाते हैं, अपने व्यवसाय में निकल जाते हैं, भई पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, तो यह माता की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों पर पूरा ध्यान रखें। 6 साल से लेकर के 14 साल तक कम से कम कठोर अनुशासन में बच्चों को रखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, बच्चे धीरे-धीरे बिगड़ जाएँगे, जीवन भर पछताते रह जाएँगे, माथा पीटते रह जाएँगे। आपका सारा पैसा, सारी ज़मीन, सारा सोना-चांदी, सारी प्रॉपर्टी धरी की धरी रह जाएगी। कहा गया है कि पूत सपूत का धन संजय, पूत कपूत का धन संचय। अगर आपके पुत्र सपुत्र हैं, अच्छे हैं, ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो घर में अगर कुछ भी नहीं है, लड़का पढ़ा लिखा है, तो सब कमा करके लेता आएगा। लेकिन अगर उसी तरह से अगर आपका पुत्र कुपुत्र है, खूब सारी सोसाइटी, पैसा, रुपया आप अपने जीवन में कमाया है, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते वह सारा बर्बाद कर देगा। इसलिए सबसे पहला काम यही करना है कि बच्चों पर पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि कोई अगर पेड़ है, अगर वह जीवन में टेढ़ा हो गया, उसकी तना टेढ़ा हो गई, तो भले टूट जाए, सूख जाए, लेकिन फिर वह सीधा नहीं हो पाएगा। लेकिन वही पेड़ अगर सीधा, जिसकी शुरुआत सही हो गई, जिसकी बुनियाद सही है, जो बच्चे शुरू से ही अच्छे हैं, जिनके घर में अच्छा-अच्छा संस्कार है, छोटी-छोटी बातों को लेकर के हम लोग समझ नहीं पाते कि हमारे बच्चे कैसे इतने जल्दी बड़े हो गए, कैसे हमारे बच्चे इतने जल्दी बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है, समय अपने हिसाब से गति करता रहता है और समय जब धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है, हम बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, घर का माहौल अच्छा नहीं बनाएँगे, बच्चों के सामने अगर घर में हम झगड़ा करेंगे, बच्चों से गुटखा मँगाएँगे, जाओ गुटखा लेकर के आओ, जाओ सिगरेट लेकर के आओ, जाओ खैनी लेकर के आओ, बच्चे क्या सीखेंगे? बात-बात पर अगर पति-पत्नी आपस में विवाद करते हैं, इसका बहुत ही एक सामाजिक कारण पड़ता है, एक वैज्ञानिक कारण पड़ता है और हम लोग समझ नहीं पाते, बच्चे हमारे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर हम घर में चोरी किसी का कर रहे हों, कोई किसी से हमने कर्ज लिया है और हम बार-बार उसको दौड़ा रहे हों, उसका भी एक बुरा असर पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी से कर्ज न लें। अगर आप कर्ज लिए हैं, सबसे पहले उसे चुकाएँ। अगर आप कर्ज नहीं चुकाते हैं, निश्चित रूप से बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में अगर पति-पत्नी का विवाद हो रहा हो, आप घर में अगर किसी का सम्मान नहीं करते हैं, बड़ों की आप इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, उसे ही देखते हैं और देख कर के बच्चे सीखने लगते हैं और सीख करके जीवन में उसे ही उतार लेते हैं। इसलिए सभी अभिभावक, सभी गार्जियन, सभी माता-पिता इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ी बात यही सीख लें कि कभी भी बच्चों के सामने झूठ न बोलें, बच्चों के सामने चोरी न करें, बच्चों के सामने फरेब वाला काम न करें, बच्चों के सामने उल्टा-सीधा न बोलें। क्यों? क्योंकि बच्चे देख कर के ही सीखते हैं। तो घर का ऐसा माहौल होता है, हम लोगों को लगता है अरे हम तो कभी बच्चे को सिखाया ही नहीं, बच्चा हमारा बुरा कैसे बन गया? यही कारण है कि हम बच्चों के सामने बुरा-भला बोलते हैं, बुरा-भला बर्ताव करते हैं, अच्छी-अच्छी बातें नहीं बोलते, बच्चों के सामने गंदी बातें बोलते हैं, बच्चों के अंदर अनुशासन नहीं दिखाते, हम खुद अनुशासन में नहीं रहते। सबसे पहला काम करना है कि हमें अनुशासन में रहना है। अगर हम कहीं बाहर हैं, तो पत्नी की, बच्चे की माँ की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वह बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखें, समय से उन्हें विद्यालय भेजें, समय से उनका होमवर्क कराएँ और पीछे-पीछे उनके लगी रहें। हमेशा घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन उनका मित्र है, किसके साथ वो बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, क्या बच्चा वो सही है कि नहीं है, उसका मानसिक स्थिति कैसी है, इसके बारे में पूरी जानकारी माता को होती है। क्योंकि माता प्रथम गुरु है अपने बच्चे की। 6 साल तक बच्चा अपने घर में ही रहता है, 6 साल के बाद ही जब विद्यालय जाता है, तो बहुत कुछ बच्चा सीख लेता है। तमाम वैज्ञानिकों ने, तमाम मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि 5 साल तक में बच्चे का विकास लगभग 90% हो जाता है।
उसके दिमाग का विकास 90% घर में ही हो जाता है। बच्चे छोटे बड़े का ज्ञान, मोटे पतले का ज्ञान, अच्छी अच्छी बातें घर में ही सीख लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चों को समझाने के अलावा कभी डांटे नहीं, कभी बुरा भला न कहें, कभी उनके साथ जोर जबरदस्ती न करें, खुद ही अनुशासन में रहें, खुद ही समय का पालन करें, खुद ही किसी को बुरा भला न कहें और खुद ही धैर्य के साथ अपने जीवन का निर्वाह करें। जो कुछ हो, सबसे बड़ा काम यही करना है कि बच्चों पर ध्यान बहुत रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, निश्चित रूप से बच्चे आपके कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे वो सलाह लेते हैं, कौन आदमी ऐसा है जो उनको सलाह देता है, क्योंकि उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जो किशोरावस्था होती है 14 से 18 साल की उम्र, वह बहुत ही कठिन काल मानी गई है। उसमें बच्चे किसी का नहीं सुनते, केवल अपने मित्रों का ही सुनते हैं। माता पिता कितने भी अच्छे हों, लेकिन उन्हें बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके उनका शरीर बदलाव की ओर जा रहा है। तो जब शरीर में बदलाव होते हैं, नाना प्रकार के जब बदलाव होने लगते हैं, इस प्रकार से बच्चों के मन में आता है कि नहीं, हमारे माता पिता हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, हमें अपने मन का नहीं करने देते, हमें पैसा नहीं देते, हमारा सहयोग नहीं करते। लेकिन जिस दिन हम धीरे धीरे करते बच्चों की मन की बात समझ जाएंगे, उनसे पूछने लगेंगे, निश्चित रूप से बच्चे हमारे आगे बढ़ने के लिए हमसे अपनी एक एक बात अगर शेयर करेंगे, ध्यान रखते रह जाएंगे। लगभग 18 साल तक हमने बच्चों को अच्छी तरह से घर में परवरिश कर लिया, तो फिर पूरा जीवन उनका सुखमय होगा, पूरा जीवन वो आगे बढ़ेंगे और पूरी ज़िंदगी भर हमें रोना नहीं पड़ेगा। हम चाहे कुछ कमाएं चाहे ना कमाएं, लेकिन सबसे बड़ा काम यही करें, अच्छी शिक्षा, जितनी अच्छी से अच्छी शिक्षा हो सके हमें बच्चों को देना है, पूरा ध्यान लगा करके। क्यों? क्योंकि समय हमारा धीरे धीरे करके बीत जाएगा। आज हमारे पास पैसा है, शोहरत है, सोना चांदी है, रुपया पैसा है, लेकिन कल अगर वो नहीं रहेगा, बच्चे अगर बिगड़ जाएंगे, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए कभी भी जीवन में यह ना सोचे कि आज हमारे पास बहुत कुछ है तो हम बच्चों के लिए कुछ ना करें। बच्चों के लिए सबसे बड़ा काम यही है, उनको खूब अच्छी से अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराएं, घर में बैठ करके घंटे 2 घंटे उनके साथ बैठे रहें। भले आप पढ़ने नहीं जानते हो, आपके अंदर अंग्रेजी की जानकारी नहीं है, मैथ की जानकारी नहीं है, साइंस की जानकारी नहीं है, लेकिन आप कम से कम बैठे रहें। बच्चे को लगे कि हमारे पिताजी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी माताजी हमारे साथ बैठी हुई हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ेंगे। और धीरे धीरे करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पढ़ते। धीरे धीरे बच्चा पढ़ते 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 कुछ ना कुछ उसके अंदर जानकारी होती ही जाएगी। एक दिन में नहीं होगा, कोई भी इंसान एक दिन में कोई काम नहीं कर लेता है, लेकिन साल भर का समय बहुत होता है और एक साल 365 दिन का समय होता है। इतनी मेहनत अगर लड़का करता है, निश्चित रूप से अच्छे नंबर से पास होगा। और घर का अगर माहौल हमने अच्छा बना लिया है, हम खुद अनुशासन में हैं, हम खुद किसी का बुरा नहीं सोचते, हम कभी भी किसी के साथ डांट करके गंदी बात नहीं बोलते, हमारा खान पान शुद्ध है, शाकाहारी है, तो हमारा बच्चा भी शाकाहारी बनेगा। घर में ऐसा माहौल नहीं है, हम कभी किसी से झगड़ा नहीं करते। कोई अगर हमारे घर में अतिथि आ रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं, बैठ करके हाथ जोड़ते हैं, तो बच्चे को लगेगा कि हमारे पिताजी ऐसा नहीं करते हैं, तो हमें भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और अगर हमने माहौल बना लिया है, 18 साल तक 20 साल तक अगर बच्चे के साथ हम लगातार रह रहे हैं, निश्चित रूप से बच्चा हमारा बिगड़ेगा नहीं। और अगर हमारा बच्चा नहीं बिगड़ेगा तो सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी संपत्ति हमारे बच्चे ही है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। अगर अच्छा संस्कार उनको मिल गया, अच्छी ज्ञान की बातें उनको मिल गई, अच्छी शिक्षा मिल गई, तो फिर वो जीवन में सबसे आगे वो रहेंगे। हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति यही है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके आप बताएं कि क्या आप बच्चों के साथ रहते हैं, कमेंट करके आप बताएं कि आप बच्चों को ध्यान देते हैं, कि आपके पास समय नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो माता की पूरी जिम्मेदारी है, बड़े भाई की, बड़े बहन की जिम्मेदारी है कि पूरा ध्यान बच्चों पर रखें, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। उनका कैसा व्यवहार है, आप घर में कैसा अनुशासन रखते हैं, आप बुरा भला तो नहीं बोलते, आपस में विवाद तो नहीं करते, बड़ों का आप सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, माता पिता के साथ आप कहना मानते हैं कि नहीं मानते, उसे ही देख करके बच्चे सीखते हैं। हमें लगता है कि हमारा बच्चा तो बिगड़ गया, अब हम क्या करें। तो जब हमारे घर का माहौल ही खराब है, जब हम खुद ही गलत कर रहे हैं, हम खुद शराब पी रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा बच्चा शराबी नहीं निकलेगा। हम खुद अगर झगड़ा कर रहे हैं तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा बच्चा झगड़ा नहीं करेगा। करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो देख करके सीख रहा है। बच्चे करके ही सीखते हैं, देख करके ही सीखते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करें। कभी भी झूठ ना बोलें, कभी भी आपस में विवाद न करें, पति पत्नी झगड़ा न करें। कोई अगर हमारे घर में अतिथि आता है उसका सम्मान करें। घर में अगर माता पिता वृद्ध हैं उनका कहना माने, उनके साथ बैठें, उनसे पूछें कि आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है, क्या संकट है, और उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।